तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माउंटेन फैमिली में। तो जैसा कि यार आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, आज की वीडियो बेसिकली कोई व्लॉग नहीं है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल उन लोगों के लिए जो मेरी तरह किसी टाइम पे आईबीएस का शिकार थे। तो आईबीएस का पता जिसको होगा तो वो तो समझ जाएगा कि ये कितनी घातक बीमारी है और कितनी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो काफ़ी लोगों को लगता होगा कि ये कॉमन बीमारी है या फिर काफ़ी हल्की है, बट जिसको हुई है वही जानता है कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो चलो बात करने वाले हम आईबीएस की। थोड़ा बहुत अगर इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दें तो क्या है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, शायद यही है। तो अगर मैं इसकी स्टडी के बारे में बोल रहा हूँ तो वो ज़्यादा नहीं पता मुझे, तो मैं बस अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। तो उससे पहले बता दूँ कि यार मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ या फिर आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं मतलब मेडिकल फील्ड का बिल्कुल नो वॉइस हूँ। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। और क्योंकि तो काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई प्लीज़ अपने आईबीएस का बताओ कि कैसे आपने ठीक किया अपने आप को। तो पहले आप काफ़ी स्किनी थे, पतले थे काफ़ी, बाद में कैसे आपने रिकवर किया और ठीक कैसे किया आईबीएस को। तो यार मेरे केस में बोल रहा हूँ, मेरे को गैस वगैरह तो नहीं थी ऐसी चीज़, मेरा था डायरिया। तो एक दिन में लगभग शायद 10 बार जाता था या तो मोर देन 5 बार जाता था। तो ये सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम की बात करूँ तो ये थी कि भाई ज़िंदगी हराम हो चुकी थी, कुछ भी खाऊं बाहर, कुछ भी खाऊं बाहर। और डायरिया की प्रॉब्लम बहुत तगड़ी हो चुकी थी। तो मेरे केस में ये प्रॉब्लम थी, मुझे डायरिया था। तो मैं दिन में कम से कम 5 से 10 बार जाता था। 5 से 10, किसी दिन 5 बार, किसी दिन 10 बार। तो मेरे दोस्तों को पता होगा जो मेरे साथ एलपीयू में पढ़े हैं, और बहुत मुश्किल से यार सरवाइव किया, सीरियसली लिटरली बहुत। वो दिन अगर याद करता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मैं +2 में लगभग मैं 55 केजी था उस टाइम पे। मेरी +2 में 5'6" हाइट थी, और फिर कॉलेज में मेरी लगभग 5 साढ़े 8 9 5 फुट 9 इंच तक। तो बट वेट कॉलेज में स्कूल में मेरा वेट 55 केजी के पास था, जो कि +2 के बच्चे के लिए नॉर्मल ठीक है, कोई कम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। जब मैं कॉलेज में हुआ, जब मेरी हाइट ज़्यादा थी और वेट पता कितना है, मेरा लीस्ट वेट गया 35 केजी। तुम सोच लो अगर 5 फुट 9 इंच का एक बंदा है और उसको सिर्फ और सिर्फ 35 किलो पहुंच जाए या मैक्सिमम 36 किलो, तो सोच नहीं सकते आपकी क्या बीतती होगी उस पर। तो फिज़िकली स्ट्रेस्ड था, बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस था। और क्योंकि तुम सोच ही सकते हो यार, कॉलेज में जब तुम ऐसे चलते हो तो कपड़े ऐसा लग रहा था कि हैंगर पे टंगा के रखे हों। तो यार मतलब ज़िंदगी ख़राब कर दी थी आईबीएस ने। तभी मैं सोच रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों इतने मैसेजेस आ रहे हैं आपके मैसेज मुझे इंस्टा पे मिले, हर जगह पे आईबीएस के लोगों ने पूरा पूरा पेज छाप दिया भाई कि प्लीज़ सर हेल्प अस। तो बस वही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई। तो प्लीज़ बाकी मुझे कमेंट में वही ये मत लिखना तू बड़ा आया डॉक्टर ये वो। तो आप लोगों ने हेल्प मांगी है तो मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देख लो, पहले मैं ऐसा था, ये स्कूल टाइम की बात है, तो ठीक था, ठीक ठाक था। कॉलेज टाइम पे ये हालत है भाई, तुम डिफरेंस देख सकते हो, हालत ख़राब थी, बस इतना जान लो। तो चलो यार ज़्यादा वो नहीं करते, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि क्या क्या किया मैंने और आप भी क्या क्या कर सकते हो। और बाकी आप यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको आयुर्वेद में मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बता देंगे आपको आईबीएस को कैसे आप ठीक कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे बताऊँगा कि अगर आपने ट्राई करना है तो आयुर्वेद को पहले करें, क्योंकि अभी तक अगर आपको काफ़ी लंबी प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ही जाएगी आयुर्वेद के थ्रू, बट वो जड़ से जाएगी। अगर आप अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में पड़े, वो कुछ टाइम आपको रिलीफ देगी, बट पता ही आपको लॉन्ग टर्म क्या हालत होगी, क्या हाल होगा। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो कि भाई आपको किस वजह से हुआ है। तो अगर मैं अपना केस बताऊं, मेरा जो कॉज था वो था पानी। अब मुझे नहीं पता बाकियों को कैसे हुआ होगा, बट मेरा जो केस था वो था पानी भाई। जब तक मैं +2 में था, मीन्स अपने हिमाचल में था, कुल्लू में था, तो यहाँ पे तो भाई वो जो पानी होता है वो भी अमृत की तरह होता है, बिल्कुल शुद्ध साफ़। तो आज तक तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आई बचपन से, ना मैंने कभी सुना था ऐसी चीज़ भी होती है। तो फर्स्ट ईयर तो मैं कॉलेज के अंदर रहा, अंदर मीन्स हॉस्टल में रहा, तो वहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं हुई। फ़िल्टर करके आता था पानी, और एलपीयू का पानी, खाना पीना सब ठीक ठीक ही है। और पानी फ़िल्टर होके आता था, जहाँ से भी वो लाते थे तो ठीक था। तो सेकंड ईयर क्या हो गया कि मैंने अब सबको बाहर रहने की चुल मची होती है, सोचा कि आज़ादी मिलेगी थोड़ी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हर हॉस्टल में होती है यार। तो हमारे वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन काफ़ी थी, तो बस उसी रिस्ट्रिक्शन से सोचा कि अब थोड़ा रिलैक्स रहें। तो सेकंड ईयर में ले लिया बाहर पीजी,
फगवाड़ा में। कसम से यार, जो ये डिसीज़न लिया मैंने, मुझे लगता था उस टाइम लाइफ का सबसे गलत डिसीज़न था। जब से मैंने पीजी लिया भाई, सोच लो अपनी सेहत ही ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई। पानी मुझे वहाँ का सूट नहीं हुआ। अब बाहर उतना प्यूरीफाई, सिर्फ कूलर था बट प्यूरीफाई नहीं होता था वो। ज़िंदगी ख़राब होगी भाई कसम से। पीजी उस दिन से मेरा पेट लगभग 2 सेमेस्टर रहे हम बाहर पीजी में, मीन्स 1 साल। तो भाई सेकंड ईयर तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। पूरे साल में मैं बोल रहा हूँ मेरा पेट एक बार भी ठीक नहीं हुआ होगा। मैंने मतलब पूरे साल में 200-250 दिन जो भी बिताए थे कॉलेज में, तो यही था पेट, बस पेट पकड़ के बैठ जाओ भाई। तो वो बहुत ही बुरा वक्त था और वो पानी था उसका रीज़न। उसी टाइम पे मैं 56-57 केजी से सीधा ड्रॉप हुआ हूँ 35 केजी पे। भाई सोचता था क्या खाऊं, मैं हमेशा ये सोचता, और थोड़ा खाने का भी इम्पैक्ट पड़ा। ये भी हो सकता थोड़ा खाने का इम्पैक्ट पड़ा, पर ज़्यादातर मुझे पानी पीने का इम्पैक्ट पड़ा था उस टाइम पे। और मैं बता दूं, जब मुझे लगा पता कि मुझे पानी की वजह से ये हुआ है, मैंने पूरी साल, कैन यू इमेजिन, पूरी साल मिनरल वाटर पिया है भाई, सिर्फ और सिर्फ मिनरल वाटर। ऐसा नहीं कि मेरी मिनरल वाटर से उसी टाइम ठीक हो गई, बट फिर मेरी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा था वो मिनरल वाटर। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मिनरल वाटर पिया पूरे 1 साल के लिए। तो अब पीना पड़ा यार, क्योंकि बाहर का पानी पीता था मैं, मुझे वही 10-10 बार 8-8 बार। और जिसको बंदे को लूज़ मोशन 8 बार जाए वो दिन का, तो सोच नहीं सकते तुम, उसकी बॉडी में एनर्जी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म। वो पूरा दिन कुछ नहीं कर सकता, हालत पतली थी बस। ये जो ऐसा शरीर पाया था मैंने उसके बाद, तो ऐसी हालत, कितना क्यूट लग रहा हूँ ना, आई नो, सिर्फ हड्डियाँ दिख रही हैं मेरी। तो मैं ज़्यादा बताता नहीं था, जब घर आता था घर वालों को भी लगता था पता नहीं कौन से नशे करके आ रहा है आजकल ये। तो जब छुट्टियों में मैं घर जाता था तो सबसे पहले तो मैं इतना खुश होता था यार, जी भर के यहाँ पानी पीता था अपना घर का रिलैक्स वाला। और घर वाले को तो यही बोलते थे, यार तू कहीं नशा तो नहीं करता है। तो लगता था यार, ऑब्वियसली जो पहले काफ़ी अच्छी से थी और उसमें इतना डाउन एकदम से, तो फिर समझाया कि यार मुझे पेट की दिक्कत है ऐसा वैसा। तो चलो, तो फिर उसके बाद आता है कि ये तो लग गया पता, तो आपको भी अपनी कॉज फाइंड करने की किस वजह से हो रहा है। का जो इंटेस्टाइन है वो कमज़ोर हो जाता है, बट स्टार्टिंग में पता करना है आपको कि वो किस वजह से कमज़ोर हुआ है। मेरा केस मैंने बता दिया आपको, एक तो हॉस्टल के बाहर पानी अच्छा नहीं था और खाना पीने की भी दिक्कत थी, तो वही। और तुम्हें पता है उस चीज़ से इतना प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं सिर्फ हॉस्टल कॉलेज आता था, समोसे खा के ही जिंदा था भाई। बाकी चीज़ तो खाता था तो पचते ही नहीं थे, पता नहीं अब समोसे क्यों मुझे सही रखते थे और वो गले के नीचे भी उतर जाते थे, क्योंकि जब आपके पेट साथ नहीं देता तो आपका खाने की भी इच्छा कम हो जाती है। बट मैंने फिर भी समोसे खाता गया, 5-6 समोसे खा के ज़िंदा बचा मैं उस टाइम। यार बड़े स्ट्रगल किया उस टाइम सीरियसली। और थैंक गॉड हमारा कॉलेज भी ठीक था, कोई टॉयलेट की कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, साफ़ सुथरे और पूरे फ्लोर में हर जगह ही मिलते थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब इसके बाद आते ट्रीटमेंट। तो मैंने बता दूं यार, मैंने दवाइयाँ खाई, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाई सबसे पहले, बहुत ज़्यादा खाई, बहुत ज़्यादा तो क्या काफ़ी खाई, मतलब 1-2 लगभग स्टार्टिंग के मंथ में तो खाई, पागल हुआ कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उस टाइम पे भी खाई मैंने, आज की तरह उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में इतना, जो जैसे आजकल यूट्यूब में आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है, आयुर्वेद भी मिल जाता है सब कुछ, तो उस टाइम पे था, बट इतना ज़्यादा नहीं मिलता था। जो डेटा बोलते हैं आपको, डेटा इतना ज़्यादा नहीं अवेलेबल था जो आज की डेट में है। तो आपके पास तो सबसे पहले कि इतना बड़ा इंटरनेट है, हमारे टाइम इंटरनेट था बट जो अवेलेबिलिटी थी डेटा की उतनी अच्छी नहीं थी। अब तो भाई हर कोई डॉक्टर है, हर कोई डॉक्टर उधर अवेलेबल मिलेगा आपको ऑनलाइन। तो उस टाइम मैंने दवाइयाँ खाई, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाई, पता नहीं कौन सी खाई भाई, मुझे अब याद भी नहीं है। और एक 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 थी लीवर 52, तो हिमालय की लीवर 52 आती थी, अब मुझे याद नहीं हिमालय की थी किसकी थी भाई, उसने भी काफ़ी साथ दिया, तो उसको मैं लगभग डेली पीता था उस टाइम पे। बाकी अंग्रेज़ी दवाइयाँ मैंने सब छोड़ दी थी, बिल्कुल सारी छोड़ दी थी, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट अलग थे भाई, उसको दवाइयों का खा के मैं उठ ही नहीं पाता था। तो क्या फ़ायदा ऐसी अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने की कि जो दूसरी प्रॉब्लम ला दे आपको। तो वो तो सबसे पहले मैंने छोड़ दी थी। और बाद में मुझे पता लग गया कि कॉज क्या था, पानी, तो मैंने पानी को भी चेंज किया, मिनरल वाटर पे ही आ गया पूरी तरह, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था वहाँ भाई पानी पे। जो अगला मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, पॉइंट लिख लो उसको, कि ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचारी समझ लो। तो अब मैं इस पे लेक्चर नहीं दे सकता अब आपको, मतलब ब्रह्मचारी बनना है आपको, आप नियम है वो फॉलो करना ही पड़ेगा।
क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम इतनी कमज़ोर हो जाती है। ऑब्वियसली यार, जो 5 से 7 बार जाए बंदा वो वैसे ही मरा होता है। और उस पे अगर आप उस टाइम पे ब्रह्मचर्य का नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो सोच लो आप तो गए भाई काम से। पहले ही आपकी बॉडी इतनी कमज़ोर और उसके ऊपर आप फिर और अपनी बॉडी से मजदूरी करवा के और कमज़ोरी ला रहे हैं। तो समझ गए, ठीक करना तो सबसे पहले ब्रह्मचर्या को आपको लाना ही पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं है। तो इस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपकी पानी की दिक्कत है तो पानी को भी चेंज करना ही करना है, ब्रह्मचर्य का भी फॉलो करना ही करना है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कि नहीं 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 हफ्ते में एक बार हो जाए, महीने में एक बार हो जाए। नहीं भाई, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं होते तो सोचो भी मत उस तरफ। आई नो आजकल ऑब्वियसली यार इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ आपके पास है, अवेलेबल है, फ़ोन है, तो ये चीज़ तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई। इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं दे सकता मैं। तो फिर उसके बाद मेरा सेकंड ईयर ख़त्म हो चुका था और सबसे पहले मैंने क्या किया, थर्ड ईयर में सीधा गया कॉलेज का। हॉस्टल की बुकिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहले हॉस्टल लिया। और जैसे ही हॉस्टल लिया उसके बाद थोड़ा सा सबसे पहले क्या किया कि जो खाना है पहले से ही मैं लाइट खाता था। तो ट्राई करें, अगर आपको IBS है या ऐसी कोई सिम्टम है तो लाइट खाएं, ज़्यादा नॉन वेज के चक्कर में ना पड़ें। हैवी चीज़ जैसे दालों में राजमा वगैरह ना खाएं, मूंग की दाल खाएं, चने की दाल खा सकते हो, हल्की चीज़ें खाएं बस। तो बस फिर मैंने क्या, थर्ड ईयर में कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज नहीं हॉस्टल ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा सा रिकवर होना स्टार्ट हो गया, पानी भी सही मिलने लगा और खाना भी था, मैं बोल देता था लाइट खाना है, जो मतलब मूंग की दाल भी मिलती थी, काफ़ी दालें होती थी, सब्जी होती थी, तो उस अकॉर्डिंग मैं हल्का खाता था। और फिर क्या, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया और फिर शरीर में बनने लगी शक्ति, ताकत बनने लगी और धीरे धीरे मैं रिकवर होता गया। और सेकंड ईयर में मैं ऐसा था, थर्ड ईयर में मैं ऐसा हो गया, तो काफ़ी वेट गेन कर लिया था मैं। अराउंड में 35 से 67-68 kg तक गया। उसके बाद मेरा जो वेट आज तक है वो लगभग मैं 72 को मेंटेन रखता हूँ, 75 मैक्सिमम, 71, ये मेरा वेट मेंटेन रहता है। यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे आयुर्वेद वाले, तो ट्राई करेंगे, उनको ट्राई करो और आपका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी वक्त दो उसको, अपने पेट को वक्त दो, क्योंकि अभी आपका हाजमा बिल्कुल ख़राब है भाई। आप सोचो आपकी जितनी अंतड़ियाँ हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, वो खाना होल्ड नहीं कर सकती, जिससे आपको अंदर थोड़ी देर खाना रहेगा उससे एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगी, तो ऐसी चीज़ें करने में वो असमर्थ हो चुकी हैं। तो उनको टाइम दें, हल्की चीज़ खाएँ और सबसे पहले मेंटली आप स्ट्रांग रहें यार, क्योंकि मेंटली अगर आपने अपने आप को तोड़ दिया तो वापस रिकवर होने में आपको उम्र बीत जाएंगी। आई नो काफ़ी लोगों ने, तो मैं बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं यार कि कितने टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं ठीक होने के लिए। तो कॉमेडी मूवीज़ देखो, कॉमेडी चीज़ें देखो, हंसो और एक्सरसाइज ज़रूर करो यार। बाहर से अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में कम ही करो, तो जरूरी नहीं जिम ही जाना है, तो आप थोड़ा सा हैवी एक्सरसाइज करो ताकि आपके शरीर को भी, बुजुर्ग पहले कहते थे कि शरीर को लगाओ, इसको काम पे लगाओ, ये सब कुछ पचा देगा। हैवी काम करने वाले को, जो फिजिकल काम करते हैं, उसको पत्थर भी खिला दोगे तो उसको नींद भी अच्छी आएगी और उसका पाचन भी कभी ख़राब नहीं होता है। तो बस वही है, थोड़ा काम भी करो, शारीरिक काम करो और पानी चेंज करो, खाना अच्छा रखो। तो ट्राई करें जूस ज़्यादा पिएँ। तो मेरे टाइम पे मैंने भी जूस काफ़ी पीता था, एटलीस्ट जब जिम ज्वाइन किया तो मैंने उसके बाद जूस तो बहुत पिया यार। तो वही एक चीज़ होती है जो आपको बॉडी के भूख को खोल सकती है। अगर बाकी डॉक्टर जैसा आपको बोले, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अंग्रेज़ी दवाइयों से थोड़ा सा पीछे हटें, क्योंकि वो आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देंगी, वो थोड़े टाइम का आपको रिलीफ दे देंगी। और इवन जैसे हो गया ना कि मान लो डॉक्टर ने दे दिया आपको भूख लगने की दवाई खा लो, तो आपने खा ली, तो वो दिक्कतें करेंगी बाद में। तो बस यार फ्रेंड्स, यही था सॉल्यूशन वगैरह। तो सॉल्यूशन तो आपको लग गया पता क्या करना है। शायद थोड़ा सा फ़ायदा आपका होगा मेरी वीडियो से। बाकी मैं जाने से पहले ये बोल दूंगा कि मैं कोई प्रोफेशनल मेडिकल बंदा नहीं हूँ, तो आप मान भी सकते हैं मेरी बात, नहीं भी मान सकते हैं, बट कमेंट सेक्शन में ज़्यादा डॉक्टर बन के मुझे ये मत बताना कि ये किया वो किया, दूसरों को तुम ऐसा मत बताओ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, क्योंकि आप लोग ही पूछ रहे थे काफ़ी ज़्यादा IBS के बारे में। तो बस यार फ्रेंड्स, आप सबकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं IBS से। और पर वक्त लेगा अपना, ये बी पॉजिटिव बस। तो अगर मैं जाते जाते 2 टिप्स दूंगा, एक तो ब्रह्मचर्य का फॉलो ज़रूर करना और बी पॉजिटिव, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना, क्योंकि टूट जाओगे मेंटली इसमें।
तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।